Good morning, class 10 students. Welcome to you all to the chemistry lecture. Myself, Jasmine Kaur. Let us continue with the chapter 5. तो बच्चे in our last lecture हमने study किया था what is Mendeleev periodic table. Mendeleev ने periodic table में कैसे classification की थी, ठीक है? So today we will understand what are the achievements, या you can say what are the journal features of Mendeleev periodic table and क्या क्या limitations थी. So starting with the achievement of Mendeleev periodic table. First of all, what is the achievement that he made a periodic table जिसमें एलिमेंट्स दे वर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस. ठीक है, द होल टेबल इज डिवाइडेड इनटू वर्टिकल कॉलम्स. वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स. एंड हॉरिजॉन्टल रोज. हॉरिजॉन्टल रोज क्या होती हैं? ऐसे ये जो रोज हैं, सो इनको हम क्या कहते हैं? पीरियड्स. सो कितने ग्रुप्स हैं? वी हैव 8 groups and we have 7 period. Clear? So this was a main achievement. Why? Because classification was made easier. एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी स्टडी करना क्या हो गया था? ईजियर. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वॉज ही लेफ्ट सम गैप्स. पीरियोडिक टेबल में जहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं फिट हो रहा था तो ही लेफ्ट सम गैप एंड उसने बोल्डली प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर डिस्कवर होगा. ठीक है, सो ही नेम दोज एलिमेंट लाइक इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम एंड लेटर उनकी जगह न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड एंड दे वर एग्जैक्टली फिट इन दैट पोजीशन. तो वो जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे वो वहाँ पे फिट हो गए थे. ठीक है, सो जैसे कुछ एलिमेंट्स ही बोल्डली प्रेडिक्टेड, सो ही नेम्ड अ प्रीफिक्स इका यूज़ कर दिया था. ठीक है, सो जैसे इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, इका मैंगनीज एंड सो ऑन. ठीक है, सो लेटर ऑन जहाँ जहाँ पे उन्होंने गैप छोड़े थे वहाँ पे लेटर ऑन न्यू एलिमेंट्स वर बीइंग डिस्कवर्ड. जैसे स्कैंडियम है, गैलियम है, these were discovered later on, but it was predicted by Mendeleev that these elements will be discovered and वो यहाँ पे fit हो गए थे. So this is very important achievement of Mendeleev periodic table. So moving forward, we have next we have अच्छे noble gases. तो नोबल गैसेस में क्या था कि तब के टाइम पे नोबल गैसेस डिस्कवर ही नहीं हुई थी. ठीक है, सो यू कैन सी इन द पीरियोडिक टेबल there is no noble gas. Reason being it was not discovered at that time and it was discovered later on. जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है. ठीक है, सो दे वर डिस्कवर्ड वेरी लेट. क्यों लेट डिस्कवर हुई थी? क्योंकि वो होती इनर्ट हैं. ठीक है, तो इनर्ट मीन्स दे डू नॉट रिएक्ट विद एनीथिंग एंड दे आर प्रेजेंट इन वेरी वेरी लो कंसनट्रेशन. ठीक है, सो व्हाट वाज द मेन अचीवमेंट ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल वाज दैट कि जब ये डिस्कवर हुई थी तो इनको अलग से एक ग्रुप दे दिया गया था ताकि ये पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब ना हो. सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. सो मूविंग फॉरवर्ड टू लिमिटेशंस. अब क्या क्या लिमिटेशंस थे इसमें? सो सबसे पहले लिमिटेशन क्या थी? हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. सो दिस इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. यू कैन चेक आउट इन द पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन कहाँ पे प्लेस्ड है. हाइड्रोजन इज प्रेजेंट हियर. क्लियर? बट द प्रॉब्लम इज कि जो हाइड्रोजन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एटॉमिक नंबर 1 होता है, सॉरी. ठीक है, एटॉमिक नंबर 1. सो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई? के में 1. देन एल्कली मेटल्स. एल्कली मेटल्स क्या होते हैं? जो ग्रुप 1 में प्रेजेंट होते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम. इनको एल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं? बिकॉज व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर दे फॉर्म एल्कलीज. तो इनकी बच्चे कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. लिथियम की क्या होती है? 2 1. सोडियम इज़ 2 8 1 एंड सो ऑन. ठीक है, सो यू कैन चेक आउट एल्कली मेटल्स की भी वैलेंसी क्या आ रही है? 1. और हाइड्रोजन की भी वैलेंसी क्या है? 1. नाउ अनदर ग्रुप इज हैलोजेंस. हैलोजेंस हम किसको बोलते हैं? फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन. ठीक है, सो लेट अस राइट कॉन्फ़िगरेशन फॉर देम. फ्लोरीन की क्या होती है? 2 7. क्लोरीन इज 2 8 7 एंड इनकी भी वैलेंसी क्या आ रही है? 1.
So what these halogens can do, they can gain one electron, और ये alkali metals क्या कर सकते हैं, they can lose one electron. ये जो हाइड्रोजन है इसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सो या तो वो लूज़ कर दे वो 1 इलेक्ट्रॉन, या एक गेन करके अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर सकता है. सो इसका मीनिंग क्या है, जो हाइड्रोजन है इट रिजेंबल एल्कली मेटल ऑल्सो. क्यों, क्योंकि अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है, जस्ट लाइक एल्कली मेटल्स. एंड इट रिजेंबल्स हैलोजेंस ऑल्सो. वाई, बिकॉज जस्ट लाइक हैलोजेंस इट कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है. सो नाउ द प्रॉब्लम वॉज हाइड्रोजन इज हैविंग एन अनॉमलस पोजिशन. तो उसको कहाँ पे प्लेस करें, with the alkali metals or with the halogens. So this was one of the limitation of Mendeleev periodic table, that is anomalous position of hydrogen. Okay, so next limitation was very important, that is isotopes. तो बच्चे हमें पता है isotopes क्या होते हैं. Isotopes are the elements which are having सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. एग्जाम्पल लेते हैं जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं. सो वी हैव प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम. नाउ यू कैन चेक आउट, सबका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन सबका मास नंबर क्या है, डिफरेंट. सो नाउ मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था बच्चे, इट वाज अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. तो अगर ऐसे अरेंज है तो हर एक आइसोटोप को एक सेपरेट पोजीशन चाहिए. क्यों चाहिए, क्योंकि इनके एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट. सो अगर हम ऐसे अरेंज करेंगे तो हर एक एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं उनको भी अलग अलग प्लेस करना पड़ेगा. बट मेंडलीव ने ऐसा कुछ नहीं किया. ही डू नॉट गिव एनी पोजीशन टू आइसोटोप्स. सो दिस वाज अ मेजर लिमिटेशन ऑफ this Mendeleev classification, that he was not able to give position to the isotopes. And next limitation we have, there was, you can check out in this table, what he did was there was inversion in the periodic table. Inversion means he arranged, no doubt he arranged all the elements in the increasing order of atomic masses, but कुछ elements ऐसे थे जहाँ पे ये गड़बड़ हो गई थी. जस्ट लाइक यू कैन चेक हियर कोबाल्ट एंड निकल. आयरन का मास है 55.85, कोबाल्ट का है 58.93 और निकल का है 58.71. जबकि ये क्या होना चाहिए था, निकल यहाँ पे होना चाहिए था और कोबाल्ट यहाँ पे. क्यों, क्योंकि दे आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ atomic masses. So this was also one of the limitation that he placed the elements like this. Next limitation क्या थी बच्चे, you can check out here that he placed some dissimilar elements in with the another element. Just like यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास alkali metals, lithium, sodium, potassium, and he placed copper and सिल्वर विद दैम. जबकि इनकी कोई सिमिलैरिटी नहीं है एल्कली मेटल्स के साथ, तब भी इनको एक ही ग्रुप में रख दिया गया था. सो द क्वेश्चन वाज व्हाई. सो दिस वाज अ मेजर लिमिटेशन, व्हाई दे आर प्लेस्ड हियर जबकि उनकी कोई सिमिलैरिटी नहीं है. क्लियर. सो दीज वर द होल लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल which led to the formation of modern periodic table that we will be studying later on. Okay.